सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया है जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आया हो, आपने मेहनत की, आपने दुआ की, आपने इंतज़ार भी किया, लेकिन फिर भी कुछ बदलते हुए नज़र ना आया? उस वक्त शायद आपके दिल में एक ख्याल आता है, क्या अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है? अगर कभी ऐसा एहसास हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस यकीन को जो अंधेरों में भी रोशनी देता है, उस भरोसे की जो टूटे हुए दिल को भी जो वापस जोड़ता है, और उस वादे की जो अल्लाह ताला हमसे किया है। लेकिन सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, अल्लाह जब भरोसा करता है वो कभी अपना भरोसा नहीं तोड़ता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि पहले हलाल तरीके से पूरी कोशिश करो, उसके बाद अपनी मेहनत जारी रखो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सोचिए, अगर खुद अल्लाह आपके लिए काफ़ी है तो फिर अब किस बात का डर है? लेकिन ज़िंदगी की हकीकत यह है कि इम्तिहान हर इंसान पर आता है। किसी का इम्तिहान माल से होता है, किसी का सेहत से, किसी का अपनों से, किसी का अपने दिल के दर्द से। लेकिन मोमिन और गैर मोमिन में फ़र्क ये होता है कि मोमिन मुश्किल के वक्त अल्लाह से दूर नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा अल्लाह की तरफ नज़दीक और अल्लाह की तरफ रुजू करता है। इस बात को समझने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। जब उन्होंने शिर्क को खोलकर गलत रहा तो उनकी कौम ने उन्हें सज़ा देने की फ़ैसला किया। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। आग की इतनी शिद्दत थी कि लोग उसके करीब तक नहीं जा सके। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया। जहरीली हालत ये यकीनन नामुमकिन है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भरोसा हालत पर नहीं था, उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर था। और फिर अल्लाह का हुक्म आया कि आग इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जाए। सोचे, जो चीज़ तबाही का सबब लग रही थी अल्लाह ने उसी को हिफाजत के ज़रिए बना दिया। यही अल्लाह की कुदरत है। आज भी हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे आग आती है, कभी कर्ज़, कभी बेरोज़गारी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी तन्हाई। और उस वक्त शायद हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन याद रखिए, जिस अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडा कर दिया, वही अल्लाह आज भी हर चीज़ पर कादिर है। बस फ़र्क इतना है कि अल्लाह का फ़ैसला हमारे वक्त के मुताबिक नहीं, अपनी हिकमत के मुताबिक होता है। इसलिए कभी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। हो सकता है जिस चीज़ को आप देरी से समझ रहे हैं वही आपके लिए अल्लाह की हिफाजत हो, और इस चीज़ को आप नुकसान समझ रहे हैं उसमें अल्लाह ने आपके लिए एक भलाई छुपा रही है। इसलिए दुआ करते रहे, हलाल मेहनत करते रहे, और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को उसके बंदे के लिए बेहतरी का फैसला करता है तो फिर कोई ताकत से बेहतर को कोई नहीं रोक सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकले, उसके पीछे फ़िरौन अपने लश्कर के साथ आता रहा। आगे समंदर था, पीछे दुश्मन। ज़ाहिरी तौर पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो अल्फाज कहे जो हर मोमिन के दिल को मजबूत कर देते हैं। उन्होंने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे ज़रूर रास्ता दिखाएगा। सोचे, समंदर अभी तक नहीं खुला था, कोई मौजज़ा ज़ाहिर नहीं हुआ था, लेकिन यकीन पहले से मौजूद था। और जब अल्लाह का हुक्म आया, समंदर भी रास्ता बन गया। यही तवक्कुल है, यही अल्लाह ताला पर भरोसा है, फिर अल्लाह की मदद की। और हम अक्सर उल्टा करते हैं, हम अल्लाह पर भरोसा नहीं रखते, हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों में मौजूद है, दुनियावी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पहले मुझ पर भरोसा करो, फिर देखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसा रास्ता बनाऊँगा। आज अगर परेशानी होती रहती है तो हम अल्लाह ताला की ओर ज़्यादा हम अल्लाह ताला की ओर ज़्यादा उसके आगे नहीं जाते। हम अपने जो है अपने मामला अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं रखते। हम लोगों को अपने मामले सुनाते कभी अल्लाह ताला के यहाँ अपने। इसलिए मोमिन कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी मोमिन की सिफात नहीं। लेकिन एक बात और याद रखिए कि अल्लाह पर भरोसा करना ये नहीं है कि मेहनत छोड़ दीजिए। अगर रिज़्क़ चाहिए तो मेहनत ज़रूर करनी है आपको, तो हलाल मेहनत भी ज़रूरी है। अगर इल्म चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई भी ज़रूरी रखनी है, तो पढ़ना भी ज़रूरी है उसके लिए। अगर सेहत चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी ज़िम्मेदारी निभाना भी ज़रूरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि पहले अपनी ऊँटनी को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो, यही असाब इख्तियार करो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इस वक्त आप रो रहे हो, लेकिन अल्लाह आपके आंसू को देख रहा है। हो सकता है कि लोग आपकी बात न समझे, लेकिन अल्लाह आपकी दिल का हाल जानता है। हो सकता है कि दुनिया के दरवाजे बंद नज़र आ रहे हो, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इसलिए दुआ करना मत छोड़िए। अपनी इबादत को अपना डेली रूटीन बनाए, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, नमाज की हिफाजत कीजिए, हलाल रिज़्क़ की कोशिश कीजिए, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।